हाय। क्या हुआ कि कल शाम की बात है, रोज़ की तरह मैं अपने बालकनी में बैठा हुआ था उसी चेयर पे। और मतलब एक चेयर है जिस पे मुझे बैठना पसंद है। अच्छा, वो वीडियो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, वो 28 नवंबर को आएगी जो मैंने आपको कहा था। तो हाँ, एक स्पेशल चेयर है जिस पे मुझे बैठना पसंद है बालकनी में, तो मैं उस पर जाके बैठा हुआ था। लेकिन मेरा किसी से बात करने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो किसी से कॉल पे बात कर लेते हैं यार, बहुत दिन हो गए कॉल पे बात किए हुए किसी से। जब मैं अपने कॉल लॉग को स्क्रॉल कर रहा था, वो जगह नहीं होती जहाँ पर आपको पता चलता है कि आपने रिसेंटली किस किस से बात किया है, रिसेंटली आपने किसको कॉल किया है, आपके पास किसके कॉल आए हैं। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ जैसे किसी को ये बात पता ही नहीं होती, लेकिन ठीक है। अब तो वही है, मैं स्क्रॉल कर रहा था नीचे नीचे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरे कॉल लॉग में सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने मुझे या तो कॉल किया है या तो मैंने उन्हें कॉल किया है। और रिसेंटली उतने लोगों से ज़्यादा बात नहीं हुई है मेरी। ये सब जब मैं मतलब स्क्रॉल वगैरह कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ का सच ये है कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। मुझे दोस्त बनाने बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं एक बहुत एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ और मैं किसी से भी जाके दोस्ती कर सकता हूँ, किसी को भी जाके अपना दोस्त बना सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे मेरे दोस्त पीछे छूटते जा रहे हैं। कुछ मेरी खुद की गलती की वजह से पीछे छूट जाते हैं, कुछ अपने खुद की गलती की वजह से पीछे छूट जाते हैं। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत मुश्किल दोस्त हूं। जब मैं बहुत दिनों तक अपने किसी भी दोस्त से बात ना करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दोस्ती सेम रहेगी। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे या जब भी एक दूसरे से वापस बात करेंगे, तो वही सेम कॉन्वर्जेशन, सेम वाइब, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन शायद ऐसा सामने वाले के दिमाग में नहीं होता है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता है। मेरे पापा की जो नौकरी है वो एक ऐसी नौकरी है जिसमें हर 5 साल बाद ट्रांसफ़र आना ज़रूरी ही होता है। हर 5 साल बाद कोई एक स्टेट में अगर मैं रह रहा हूँ, तो उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ही पड़ेगा। तो बचपन से लेकर के आज तो खैर मैं अब अपने परिवार से अलग रहता हूँ, लेकिन बचपन मेरा पूरा ऐसे ही निकला है कि अगर मैं एक स्टेट में हूँ तो दूसरे स्टेट में, फिर वहाँ से तीसरे स्टेट में, लेकिन ये हर 5-5 साल के गैप पे होता था। तो इस वजह से ना मेरे पास एक ही मोहल्ले या सोसाइटी में बड़े होने का ऑप्शन नहीं था। हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता था। इसी कारण मेरे पूरे इंडिया में जानने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेट्स में रह चुका हूँ इंडिया में। तो मेरे जानने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरे दोस्त बहुत कम। मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी अपने आप को चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखा ले या कितना भी ये दिखा ले कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पता चलता है कि दोस्त कितने मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। दोस्तों का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में। बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस देखता हूँ जिसमें शाम को बहुत सारे दोस्त आते हैं स्कूटी पे और फिर गेड़ी मारने निकल जाते हैं। मेरा भी मन करता है ऐसे जाने का, लेकिन वही है, ये 5 साल बाद जो ट्रांसफ़र मेरे पापा के आते रहते थे, उसके कारण कोई परमानेंट उतना मेरा अच्छा खासा दोस्त नहीं बन सका है। और अगर है भी तो वो बहुत दूर है मुझसे। तो फिलहाल जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर सारे नए लोग हैं। पर सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त इतने नहीं हैं, सो एंड सो, इसमें मेरी भी बहुत सारी गलती है। ऐसा नहीं कि लोगों ने मुझसे बात करने का ट्राई नहीं किया। ऐसा नहीं कि इस नए कॉलेज में मैं आया हूँ और मुझ में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझसे बात करने के लिए। मैं तो पहले दिन ही आके कह दिया था टीचर के सामने। उनने हमसे आगे पूछा था कि अपने बारे में ना कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दो, तो मैंने उनको कहा था कि आई एम अ लोनर, जब भी मुझे अकेला देखो तो मुझसे आके बात कर लिया करो। ये मैंने पूरी क्लास के सामने कहा था। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश करी है यार। मतलब हमेशा मुझे कोई ना कोई कॉल करता रहता था, सो एंड सो। लेकिन ऐसे टाइम पे कॉल करते थे जब मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता था। और उसकी वजह से, एक बात बताओ, कोई कितना ही कॉल करेगा, कोई कितना ही सामने से एफर्ट्स डालेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब उन्हें भी लगने लगेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है दोस्ती में या किसी भी चीज़ में, तो वो विड्रॉ हो ही जाएंगे। सो मतलब कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ही उनके मन में कि मैं ही क्यों एफर्ट्स डालूं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये ज़्यादा कॉल्स आंसर नहीं करना, सो एंड सो, ये मैं इधर आके कर रहा हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं था। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब मुझ में वो हिम्मत नहीं रही कि मैं ज़्यादा नए लोगों से सोशलाइज़ करूँ, ज़्यादा दोस्त बनाऊँ। अब मैं अपने आप को वैसे, जैसे अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है तो आप उसको सब कुछ बताते हो अपने बारे में, आपका दिन कैसा गया, सो एंड सो। या आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दोस्तों की बात कर रहे हैं। तो चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप लोग आपस में शेयर करते ही रहते हो। और आपको पता है कि सामने वाला मेरे बारे में इतनी सारी बातें जानता है, मैं सामने वाले के बारे में इतनी सारी बातें जानती हूँ या जानता हूँ, और वो ट्रस्ट सा हो जाता है। ये जानती हूँ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस फीमेल है। तो
इसीलिए। लेकिन अब मुझे उतना ओपन अप होने का मन नहीं करता। मेरे कॉलेज वाले दोस्त भी मुझसे ऐसे पूछते हैं कि तू हमारे साथ हैंग आउट क्यों नहीं करता, तू हमारे साथ घूमने क्यों नहीं चलता, फिर तू कहता है तू अकेला रहता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब पसंद है मुझे जैसा हूँ वैसा रहना। इतना ज़्यादा कट ऑफ हो गया था बीच में मैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था मेरी लाइफ में जब मैं एक ऐसे स्कूल में चला गया था जहाँ पर सामने वाले जितने भी बच्चे थे मेरी क्लास में, या पूरी स्कूल ही आप कह सकते हो, वो मेरे से अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो एक लैंग्वेज बैरियर आ गया, तो उसकी वजह से ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाए। मतलब मैं ट्राई भी करता था तब भी उतनी बात नहीं हो पाती थी किसी से। तो इतना कट ऑफ हो गया उस फेज़ में मैं कि अब मुझे कट ऑफ होना पसंद है। अब मुझे ज़्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं है। पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, और ज़्यादातर दोस्त मेरे फुटबॉल की वजह से थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलता था। अभी मैं चाहूँ तो खेल सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा फोकस किसी और चीज़ पे है। तो मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलता था, मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे, लेकिन बचपन से लेकर के आज तक मेरा कोई मेरे जैसा दोस्त नहीं है। अभी भी सच बताऊँ, गिने चुने जितनी भी फ्रेंडशिप्स हैं मेरी लाइफ में, मुझे सारे फ्रेंडशिप्स वन साइडेड फील होते हैं। ऐसा फील होता है जैसे मैं ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ऐसा फील होता है जैसे मैं ही कॉल्स कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कॉल ना करूँ तो सामने से मुझे कॉल नहीं आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, कोई सामने से क्यों ही आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो दोस्ती असली दोस्ती होती है जो बहुत लंबे समय तक टिक चुकी होती है, जो बहुत सालों से चली आ रही होती है, जब आपको एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन उतने साल मेरे साथ तो कोई रहा ही नहीं है, तो मतलब क्यों ही कोई इतना अटेंशन देगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनके पास अगर मैं कॉल करता हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा है यार, बात करनी है किसी से, सो एंड सो, तब भी वो सामने से ऐसे कहेंगे कि भाई भूल गया। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें भूल गया था, पहले तो याद थे तुम सब मुझे, पर अब मैं सच में भूल गया हूँ। मैं भूलना चाहता हूँ, तभी मेरा अपने किसी पुराने दोस्त से अब मिलने का मन नहीं करता। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, यहाँ पर मेरा आधा बचपन निकला है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मेरे पापा का ट्रांसफ़र आता था, तो मेरा मेन बचपन का जो पार्ट है, मैं जानता हूँ मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, लेकिन इसीलिए यूट्यूब ने ना वो सेटिंग दे रखी है स्पीड की, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस जगह पे मेरा बचपन का बहुत अच्छा पार्ट गुजरा है, लेकिन उस जगह पे मेरा जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे नॉस्टैल्जिक होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट बीइंग नॉस्टैल्जिक। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ कर लूँगा अपनी लाइफ में तभी जाऊँगा उस जगह पे दोबारा वापस। तब मुझे ऐसा कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट भी रहेगा जो कि वो सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिक फीलिंग उसको ओवरशैडो कर देगा। ऐसे कोई लोग होते हैं जिनसे वाइब मैच होती है, जिनसे बात करने का मन करता है, वो कॉलेज से निकल जाते हैं। और हाँ, मतलब कई दोस्त, इसलिए मैं कह रहा था कि कई दोस्त अपने आप ही दूर चले जाते हैं, कई दोस्त मेरे ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते दूर होते जा रहे हैं। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं मेरी लाइफ में जिसमें मैं अपने आप को जानबूझकर ना नेगेटिव सिचुएशंस में डालता हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव द फैक्ट एंड आई नो कि मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगा। अब ये मैं दोस्ती को लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स था, ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन मेरा पूरा चैनल ऐसा ही है, आउट ऑफ द बॉक्स। लॉट ऑफ पीपल से दिस। मेनली तो मैं इतना सब सोचता नहीं ज़्यादा कि कौन मुझे विश कर रहा है, सो एंड सो, क्योंकि आपको पता है मेरा बर्थडे मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे अपना बर्थडे मनाने का मन नहीं करता, सो एंड सो, लेकिन मैंने एक वीडियो में कहा था, वो वीडियो मैं इधर साइड में डाल दूंगा, कि मुझे अपना बर्थडे क्यों मनाना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी, चाहे तुम कैसे भी हो, ठीक है, तुम कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी मैस्कुलिन हो, इसमें मैस्कुलिनिटी तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ गई तो उसको अपने नज़र में रख के ये बात कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इंसान का मन तो करता है कि उसको भी कोई बर्थडे पे विश करे। ये सब बातें मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सबके साथ होता है, ठीक है। चाहे तुम अपनी लाइफ में ना कितने भी स्ट्रांग दिखा लो अपने आप को, चाहे तुम कितने भी मर्दानगी अपनी ऐसे छाती चौड़ी करके बाहर निकाल के दिखा लो, लेकिन द फीलिंग दैट आई डिस्क्राइब्ड बिफोर, दैट फीलिंग इज ट्रू। सिंपैथी विम्पैथी मत देना यार, मैं ये सब जैसे कि तुम्हें पता है कि अपने थॉट्स बस रखता ही रहता हूँ सामने। और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत सोच रहा हूँ कि मैं इस स्टाइल ऑफ कंटेंट को ना शिफ्ट करूँ थोड़ा। अब
पता नहीं कुछ नया ट्राई करने का मन सा हो रहा है, बट मैं करूँगा नया ट्राई। और एक बात ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा खटक रही है, ऐसे मैं खटक शब्द यूज़ नहीं करता, लेकिन बहुत परेशान कर रही है और मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए वो। एक मेरी वीडियो पे देखो, इसीलिए मैं अपने कमेंट ज़्यादा पढ़ता नहीं, ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में था तो एक कमेंट मैंने खोल के पढ़ लिया था, उसमें लिखा था भाई टैलेंट और क्वेश्चन मार्क। दिखाऊंगा टैलेंट भाई अभी, जस्ट स्टे विद मी, जस्ट स्टे ट्यून्ड। बहुत है ये, बस बैठ के बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बस बैठ के बोलना ही आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और पता है, जब मैं ये सब चीज़ें तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं कितनी बातें ही कर रहा हूँ बस, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जस्ट बेयर विद मी। ये भी एक फेज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, तो ये फेज़ भी निकल जाएगा। और तुम्हें पता है, अभी मैंने अपना माइक निकाल दिया था और मैं जाने ही वाला था, लेकिन मुझे एक और चीज़ याद आई कि मैं ये सब बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी मेंटालिटी ऐसी है, सो एंड सो। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ पे ना एक मूवी बनने वाली है, और जब मेरी लाइफ पे मूवी बन रही होगी तो ये सब वीडियोज़ एक प्रूफ होंगे कि एक्चुअली मैं ऐसे सोचता था और ये मैं रियल हूँ, तुम्हारे सामने मैं रियल हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये जो कैमरे मैंने लगा रखे हैं, मतलब जो भी है ये, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी आदमी से ही बात कर रहा हूँ, मैं ये सोच के बोलता हूँ, ठीक है। तो वही है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी लाइफ पे एक मूवी बनने वाली है, और जब मूवी बन रही होगी तो जो डायरेक्टर होगा मूवी का, वो लोगों से आके पूछेगा कि ये सही में ऐसा था क्या, क्या क्या इसने किया था अपनी लाइफ में, तब ये सब चीज़ें काम आएंगी। और नहीं भी बने यार, मतलब ये कहने में कोई बुराई तो है नहीं, कह दिया मैंने बस,